अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाज़िया हबीब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशिया मैगजीन। मैं आपके लिए लाई हूँ आज चौधरी एंड सन्स का ड्रामा, रमज़ान ड्रामा रिव्यू। बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन रमज़ान ड्रामे जो है वो छोड़े भी छुड़ाए नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत कहानियाँ, इतने मज़े की, जिसमें हम हंसे भी, रोए भी, हमने रोमांस भी देखा, हमने कहानियाँ देखी, तो क्यों नहीं थोड़ी सी हम लेट्स गो बैक टू रमज़ान एंड लेट्स टॉक अबाउट चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स को मैं एक ड्रामेडी कहूँगी। आई विल नॉट कॉल इट अ ड्रामा कॉमेडी एंड आई विल नॉट कॉल इट अ ड्रामा कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी उसमें बातें थी और ऐसे इश्यूज थे जो डिस्कस किए गए थे, जो सीरियस भी थे, और फिर उसके अंदर उन्होंने बहुत मजाहिया ट्विस्ट भी दे दिया था उन कहानियों को। तो इसलिए आई थिंक बहुत ही फिट बैठता है ये टर्म ड्रामेडी फॉर चौधरी एंड सन्स। अच्छा, कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत मज़े की भी थे, लेकिन उनमें बहुत फ्लॉज भी थी, और वो ऐसी फ्लॉज थी जो हमें नज़र आ रही थी साफ साफ, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं इस मरहले से पार कर देते अपने आप को। लेकिन ऑब्वियसली फिर हमें एक और कैरेक्टर मिली थी डॉक्टर सलमा के नाम से, जो हमें बताती थी, विच वॉज आई फील शी वॉज द वॉइस ऑफ आर कॉन्शियस, जो हमें बताती थी कि आगे लेकर किस तरह चलना है दिलदार साहब को और बिल्लू को और परी को। इनके कैरेक्टर्स ऐसे थे कि जैसे बिल्लू एंड दादा थे, जो हमें बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाले भी थे, लेकिन साथ साथ उनमें एक लचक थी, बड़ी लचकदार कैरेक्टर्स थे, क्योंकि वो फ्लो में भी चल रहे थे और वो मज़े मज़े की बातें भी कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके ट्रेडिशंस जो हैं और उनकी जो भी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स थे वो साथ चल रहे थे, जिससे वो टस से मस नहीं हो रहे थे, हिल नहीं रहे थे। और फिर देवर कैरेक्टर्स लाइक परी एंड दादी, जो बहुत, जिस तरह कहते हैं ना कि आपने दर्जी के नाप का सूट बनाया हुआ है, तो बिल्कुल वैसे एक नाप के सूट के ऊपर वो जाके फिट बैठ रहे थे कि कंट्राइव, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंट्राइव कैरेक्टर्स थे। वो ऐसे कैरेक्टर्स थे कि जिसमें आप कहेंगे लेकिन परी अपने आप को हमेशा थर्ड पर्सन में क्यों बात करती है, परी किचन में जा रही है, परी पराठा बना रही है, लेकिन परी इसी तरह बात कर रही है। एंड दादी जो है वो हमेशा अंग्रेजी में क्यों बात कर रही हैं, और वो बिल्लू बॉय और इस तरह क्यों बातें कर रही हैं। लेकिन लेकिन आई हैव टू से कि वो फाइनली टेलर कैरेक्टर्स भी, जब हमें पता भी था कि शायद इतने रियलिस्टिक नहीं है, हमें बड़े मज़े के लग रहे थे। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक क्योंकि जब एक रमज़ान ड्रामा होता है ना, तो आप एक वो चिल फेज में चले जाते हैं और आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी एक हंसी की बात है, इसमें भी हमें मज़ा आ रहा है। तो फॉर मी आई फेल्ट दैट वाज the catch, and that's what I liked about Pari and Dadi, and also about Billu and Dada के एक वो मजे के भी कैरेक्टर्स थे, लाइक आई सेड लचकदार भी थे, लेकिन साथ साथ वो एक रास्ता फॉलो कर रहे थे, एक रोड पे चल रहे थे और उस रोड से हट नहीं रहे थे, जो हम कहते हैं कि रियलिस्टिक नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, आई फील इट्स अ रमजान ड्रामा। देन वी हैड डॉक्टर सलमा, वी हैड ताशी, जिन्होंने हमें बहुत हंसाया, वी हैड दिलदार चौधरी ऑफ कोर्स, जिन्होंने हमें रुलाया भी और हंसाया भी। वी हैड तूबा, जिसको हम देखते थे कि क्या ये बिल्लू से अपना दिल हटा सकेगी और किस तरह, क्या ये बहुत टॉक्सिक हो जाएगी, क्या ये मीन हो जाएगी, क्या ये परी के रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। एंड देन आई हैव टू से दैट all of them combined gave me a teamwork that worked beautifully with Shabbo and Nimmo। अगर मैंने किसी का नाम छोड़ दिया है, it's not because मैं छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन सबके सब कैरेक्टर्स, शाकिर, नूरुल हुसैन साहब, ऑल ऑफ देम, मदीहा रिजवी एंड आसमा अब्बास, सबने मिलजुल के ऐसा काम किया, यासिर नवाज के, मैं किसी को भूले भी भुला नहीं सक रही हूँ। हमाद शोएब, शोबी का कैरेक्टर कम था लेकिन मजे का था, एंड आई वाज रियली ग्लैड दैट ही फाउंड तूबा इन द एंड। ईद फिल्म्स देखी, ईद फिल्म्स आई, ईद फिल्म्स चली गई, लेकिन रमजान ड्रामे जो है वो हमारे साथ ठहर के ही रह गए हमारे दिलों में। नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द ईद फिल्म्स, लेकिन आई थिंक पूरे रमजान में एक माहौल सा बन गया था कि शाम को चाय का कप लें एंड अब सब चुप हो जाए, अब मैं जा रही हूँ अपने ड्रामे देखने के लिए। तो चौधरी एंड सन्स वाज वन ऑफ दैट। सलमान अकरम चौधरी के डायलॉग्स आई वांटेड टू से, दादा का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है दादा का, ये इतने मजे का डायलॉग था कि मैंने रिपीट में जाके फिर से सुना। आई डोंट नो। अच्छा, एक जो पंजाबी ह्यूमर होता है ना, मैंने इस जलेबी से मैं अभी तक ये कहती आ रही हूँ कि उसमें एक लेमनेस होती है, एक अपना ही किस्म का मजा होता है कि आप बस ठंड पाए, आराम से बैठे देखें। और मेरी पंजाबी तो बहुत ही बुरी है, तो इसलिए मुझे बहुत मजा आता है सुनने में एंड एंजॉय करने में, कि इसमें आप कुछ सेंस ना ढूंढें, ये बस है जो है, और इनके डायलॉग्स ऐसे हैं, एंड जस्ट एंजॉय। एंड आई थिंक दैट इज द पुल
ऑफ चौधरी एंड सन्स फॉर मी। दादी रात को अपने डाइजेस्ट पढ़ रही होती हैं, हंस रही होती हैं और बड़ी जज्बाती हो जाती हैं अपनी हेरोइंस के लिए। शब्बो रात में ख्वाब देख रही होती है सुबह को उनको अपने नाश्ते के कि मुझे नाश्ता नहीं बनाना। आई वॉज सिटिंग एंड वॉचिंग एंड लाफिंग, क्योंकि उनकी जो डरावने ख्वाब थे, जो नाइटमेयर्स थे, वो हमें समझ आ रहे थे और हम साथ साथ उनके हंस रहे थे। निम्मो जो किचन में जाके सिर्फ एक चमचा चलाती हैं, तड़का डाल के आ जाती हैं, लेकिन कहती हैं कि प्लान तो मेरा था सारा का सारा। um, बंटी बंटी जो है सनी खान, इफ आई डिडंट मेंशन हिम अर्लियर, जाके स्टोर रूम में अपने स्नैक्स छुपा रहे हैं। ये हम सबके साथ कितनी दफा हो चुका है कि हम कुछ लेकर आते हैं अपनी पसंदीदा चीज और फिर वो जब जाके ढूंढो तो वो खत्म, कि घर में किसी ने खा ली। और हमेशा बड़ा भाई जो है वही छोटे वाले को तंग करता है। तो ये बड़ी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ ऐसी मजे की कंट्राइव चीजें थी, बहुत रिलेटेबल चीजें भी हो रही थी जिसमें हम देख के हंस रहे थे, क्योंकि हमें समझ आ रहा था, हमें सब समझ आ रहा है कि घर में शब्बो कौन होगी, घर में निम्मो कौन होगी और घर में बंटी कौन होगा और बिल्लू कौन होगा। तो कहीं कहीं हमें अपनी भी कैरेक्टर्स की, घर वालों की शबात आ रही थी उनके अंदर। अच्छा, पंजाबी कॉमेडी, लाइक आई सेड, वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। Imran Ashraf, I have to say, carried the drama through. He carried it through from the day one, from when he did his rap, from when he wore his jackets, उनके कलरफुल रंग बिरंगे जैकेट्स जो रंग बदलते चले जा रहे थे, from him saying I'm going in the flow, peace out. It was just so funny and so he just slipped into the character, into that mode कि हम भी वाकई एक chill mode में चले गए थे उनके साथ। बहुत मजा आया उनको ये कैरेक्टर, बिकॉज एक अलग ही कैरेक्टर उन्होंने किया है यहाँ, एक अलग ही उन्होंने कहानी अपनी बना दी और वो उसी कैरेक्टर में थ्रू आउट ऑल द एपिसोड्स रहे। जिसमें जब वो सीरियस भी थे तभी भी हमें बीच बीच में वो कैरेक्टर नजर आ रहा था, जब वो फनी भी हो रहे थे तभी भी हमें बीच बीच में नजर आ रहा था कि अच्छा, लेकिन इसके अंदर, बिल्लू के अंदर एक सीरियस साइड भी है कि वो टस से मस नहीं होगा। अगर वो किसी चीज में बिलीव करता है तो वो उस चीज में यकीन रखेगा। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आयशा खान परी गॉट सम क्रिटिसिज्म कि आप क्यों इस तरह के उसको जबरदस्ती परी 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 क्यों कह रहे हैं थर्ड पर्सन में, और क्यों उनके ये रिबन्स बंधे हुए हैं। यस, आई एग्री, मैंने भी कभी कभी देखा कि अच्छा अब रिबन्स उतार दें, अब बड़ी हो जाएं, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कब आएगा। बट आई फील that after the first few episodes मुझे लगा कि परी and दादी, both of them were part of a fairy tale land, a character which might not be completely realistic, लेकिन the values they represented और जो कहानी वो सुना रही थी वो relatable थी मेरे लिए। I would like to say to the writer and the director कि अगर आपको लग रहा है कि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेकनेस की तरफ जा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दें, थोड़ी सी 2-4 रिबन कम कर दें जब वो उनकी शादी हो जाती है, और बीच में उन्होंने किया इसी तरह। सो बट आई थिंक दे वांटेड दैट कैरेक्टर टू हैव अ सर्टेन पुल, and Aisa Khan is fabulous, so I think if anyone could have pulled it off, she pulled it off. Also I think हम जब रमजान ड्रामे देखते हैं as an audience, हम चाहते हैं कि हम अपने favorite characters को देखें, we want to see those characters, those actors online, and चाहे वो आयशा खान हो, चाहे वो रमशा खान हो, चाहे वो बिल्लू चौधरी हो, इमरान अशरफ, हम चाहते हैं कि हम उन्हीं एक्टर्स को देखें इन डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ये आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने आयशा खान को क्यों ऐसा बनाया या आपने इमरान अशरफ को क्यों ऐसा बनाया। आई थिंक इट्स व्हाट वी वांट टू सी, वी वांट टू सी दीज एक्टर्स ऑन स्क्रीन, and we loved it. I mean, you know, they have our love, and they gave us their everything. Performances for me were just fabulous. It's a comedy drama, just sit back and enjoy. Mera ye message hai for all the critics who said that it could have been one shade better. यासिर नवाज, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट यासिर नवाज क्योंकि मुझे उनकी कॉमेडी बहुत मजे की लगी। बहुत मुश्किल होता है अपने आप के ऊपर हंसाना। एक तो वो होता है कि आप कॉमिक डायलॉग बोल रहे होते हैं, एक ही होता है कि आप खुद ही मस्खरे बन जाते हैं, उन लोग आपके ऊपर हंस रहे होते हैं। एंड आई थिंक यासिर नवाज अस्ताशी मामू डिड अ ग्रेट जॉब ओवर देयर, एंड ऑल्सो उनके जो शेड्स थे कि वो कभी फनी भी हो रहे थे, हमें हंसा भी रहे थे, और फिर वो सीरियस भी हो रहे थे पारों के साथ, और हमें उनके ऊपर तरस भी आ रहा था। टू हैव टू बैलेंस दीज टू कैरेक्टर्स इज नॉट ईजी, कि हमें एज एन ऑडियंस उनके ऊपर तरस भी आए, उनके ऊपर प्यार भी आए, और फिर उनके ऊपर हंसी भी आए। आई थिंक ही मैनेज टू कैरी दोज शेड्स थ्रू, एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट फॉर ऑल द सपोर्ट कास्ट, इंक्लूडिंग शब्बो पे हमें तरस भी आया, उन्होंने हमें हंसाया भी, फिर हमें गुस्सा भी आया निम्मो के ऊपर, फिर निम्मो ने भी हमें हंसाया। सो इट वॉज यू नो गोइंग राउंड इन सर्कल्स, जिस तरह हम रियल लोगों के लिए फील करते हैं कि हम उनको चाहते भी हैं लेकिन हमें उनकी किसी बात पे गुस्सा भी आता है। Okay, I wanted to talk about the director and the writer here, which is Wajahat Hussain and Salma Akram Chaudhary, कि आपने एक बहुत
बड़ी कास्ट ली थी, जिसको कहते हैं ना पूरा का पूरा पंजाबी टब्बर खानदान आपने लिया था, उस कास्ट को आपने संभाला। इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द स्टोरीज, इट्स वेरी इजी कि आप मेन कास्ट पे फोकस करें और आप साइड की सपोर्टिंग कास्ट को हटा दें, लेकिन यहाँ इन्होंने ये नहीं किया। दे एक्चुअली टुक द, उन्होंने साथ चले, वो सबको लेके साथ चले, एंड वेदर इट वाज तूबा, वेदर इट वाज पारो, वेदर इट वाज ताशी, वेदर इट वाज दादी, दे टुक एवरीवन, वेदर इट वाज शाहरुख, सबको साथ लेके चले और सबकी कहानियां ऐसी डेवलप की कि वी हैड एन इंटरेस्ट इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप कि इसके साथ क्या होगा, तूबा क्या करेगी। फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि तूबा की जानी क्या होगी, वो क्या करेगी, बिकॉज शी इज क्रेजी अबाउट बिल्लू। तो कैसे वो जाके उसने सिर्फ निकाला नहीं हल, उसने जाके बिल्लू को भी समझाया। So I really like these positive messages that were going on, and coming to messages, there were lots of messages. तो ना सिर्फ वो कास्ट को साथ लेकर चले, बट साथ साथ उन्होंने मैसेजेस भी दिए और उन्होंने कॉमेडी भी बरकरार रखी। ये दोनों चीजें साथ मुझे बहुत खूबसूरत लगी। क्या मैसेजेस थे? नंबर 1, शादी बुढ़ापे में या ओल्ड एज में। हमारी सोसाइटी में हमें ये यकीन होता है कि एक दफ़ा मोहब्बत होती है, बस उसके आगे नहीं होती, एक दफ़ा शादी होती है और बुढ़ापे में तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। एंड आई थिंक जो डॉक्टर सलमा एंड जो दिलदार चौधरी का जो रिलेशनशिप थी, जो इंटरेक्शन था, वो इतना खूबसूरत था कि एंड अच्छा, और दिलदार ना चाहते हुए भी उनको पता था कि वो चाहते हैं उनको, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये बात कि दे शोड दिस। ऑफ कोर्स देन दे आल्सो शोड दैट वेट का जो प्रोफेशन था साबिर का, वो मुझे इतनी अच्छी बात लगी, क्योंकि हम इसी तरह अपने प्रोफेशंस में भी चाहते हैं कि हम जो हैं बस एक किस्म का डॉक्टर बनना है तो इंसानों का डॉक्टर बनना है, अगर काम करना है तो फिर दफ्तर में काम करना है 9 to 5, एंड अभी भी हमारे दिमाग में वो पिंजरे बने हुए हैं कि इससे बाहर हम नहीं जा सकते। सो आई एम रियली ग्लैड दैट दे शोड एन अनकन्वेंशनल प्रोफेशन यहाँ विद साबिर बीइंग अ वेट। इसके बाद हमने बिरादरी से बाहर शादी नहीं करना। ये ऐसी बात है जो बहुत सारे ख़ानदानों में, कम्युनिटीज़ में अभी भी होती है कि बिरादरी के अंदर ही शादी करो, वरना तो हमारी कम्युनिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, हमारा खून जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा, या दूसरे लोग शायद शादी चलेगी नहीं क्योंकि वो इतने मुख्तलिफ होंगे हमसे कि हम नहीं चला सकते उनको, हमारे तौर तरीके नहीं समझ आएंगे। तो ये बात रद्द करना या इस बात से आगे बढ़ना यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी था कि आप ये दिखाएं कि एक ये भी है सिलसिला जो चलता है, जो हमारे बड़े लोग हैं जो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि बिरादरी के अंदर ही शादी लोग हैं, और एक यंग तबका है जो बड़ों को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तौहीन नहीं, लेकिन वो अपनी भी जिंदगी जीना चाहते हैं। आई थिंक बिल्लू एंड परी वर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू शो दिस दैट दिस इज पॉसिबल एंड इट कैन हैपन। इसके अलावा कि बच्चे जो हैं दे मस्ट पे बैक द ओल्डर जनरेशन बाय डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड टू डू, कि वो उनकी ओबीडियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उनको पाल पोस के बड़ा किया है तो उनको हमारी बात माननी होगी। ये एक बात जो है दिलदार चौधरी में के दिमाग में बसी हुई थी और इसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम था। इन द सेम वे परी एंड बिल्लू का चौधरी के ख़ानदान को रिस्पेक्ट करना और समझना कि उनको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन एक तौर तरीके के साथ और इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट देकर, तो अपनी बात मनवा के, प्यार से अपनी बात मनवा के। ऑल दीज मैसेजेस वेंट आउट एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द स्क्रिप्ट ओवर हियर, क्योंकि स्क्रिप्ट ने हमें एक मोड़ पे एक क्रॉस रोड्स पे लेकर गई। जब शबो कह रही थी कि वो घर छोड़ के जा रही हैं क्योंकि यहाँ उनको आज़ादी नहीं मिलती और उनके बच्चे की जो है अपब्रिंगिंग सही नहीं हो रही है, वो स्पॉइल हो रहा है। जब ताशी कहता है कि वो पारू से शादी करेगा और वो भाग के शादी करवाएगा, जब दादा कहते हैं बिल्लू से कि तुम डिवोर्स पेपर साइन करवाओ, परी से कहते हैं तुम साइन करवाओ और तुम इसको छोड़ दो, ये सब ऐसी पॉइंट्स थे जिसके अंदर हम ये सोच रहे थे कि अच्छा अब यहाँ तक आ गया, अब क्या होगा। सो दे ब्रॉड द कहानी ने हमें आधे रास्ते कहानी ने नहीं छोड़ दिया, वो हमें लेकर गए वहां तक और फिर उन्होंने मसले का कोई हल दिखाया कि अच्छा हम इसको रिजॉल्व करेंगे इस तरह। सो आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने जो बात उठाई थी उसको लेकर गए साथ साथ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट नूरुल हसन साहब शाकिर, इफ आई हैवंट। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस हम भूल जाते हैं उनकी तारीफ करना, क्योंकि वो एक कहानी का ऐसा एक पुर्जा होते हैं, एक हिस्सा होते हैं जिसके बगैर कहानी आगे नहीं चल सकती। एंड स्क्रिप्ट के अंदर भी उनका यही काम था, क्योंकि उनको सब राज पता थे जो बाकी सबको नहीं पता थे, उन्होंने सबको बताए। एंड हिज परफॉर्मेंस एज यूजुअल वाज जस्ट फैबुलस, इज फैंटास्टिक। वो ऐसे कैरेक्टर में आते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो नूरुल हसन है, वो शाकिर ही होते हैं हमारे लिए। और इस जलेबी में भी उन्होंने यही काम किया था पिछले साल, अभी भी, और ऑफकोर्स बीच में भी उनकी जब परफॉर्मेंस आती है तो ऐसा ही लगता है। सो आई वॉन्टेड टू गिव अ शाउट आउट टू दैट
and I wanted to say Dr. Salma Shagufta Ijaz. सो हैप्पी टू सी हर बैक ऑन स्क्रीन। और उनकी स्क्रिप्ट में कितनी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि उनकी वो आवाज़ थी जो हमारी आवाज़ थी, जो हम कहना चाह रहे थे दिलदार से, जो हम कहना चाह रहे थे बिल्लू से, जो हम कहना चाह रहे थे परी से या दादी से, वो आवाज़ उनकी आ रही थी, विच इज़ द वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको हम कहेंगे। तो वो साथ साथ एंड इवेंचुअली शी वॉज पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी अबाउट द कहानी, क्योंकि वो आगे चली, एक क्लाइमैक्स आया और फिर वो रेजोल्यूशन हुआ उसका। बहुत अच्छे मैसेजेस ग्रैंड पेरेंट एंड चिल्ड्रन के आए कि आपको ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में एक कम्युनिकेशन रखना चाहिए। हम बहुत दफ़ा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और ये कहने की बातें हम सब सुनते हैं, लेकिन जब हम अपने अपने घरों में जाते हैं ना, हम यही करते हैं, वी ट्रीट देम एज एंटीक, कि वो उनका कमरा है, जाके उनको सलाम कर दिया, फिर वहां से बाहर आ गए। आप उनके साथ बैठे, उनको अपनी वीडियो सिखाएं, आप दिन में क्या करते हैं, उनको समझाएं, उनको बताएं, मेक देम पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड। एंड फॉर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, जस्ट लाइक दिलदार एंड इन दी अदर ड्रामा टू हम तुम्हें, कि आप उनको अपने साथ लेकर चलें, आप उनकी जिंदगियों में इंटरेस्ट दिखाएं, आपको पता चले कि क्या हो रहा है, बिकॉज ओनली देन कैन यू फुली पार्टिसिपेट इन देयर लाइव्स। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज था। लास्ट मैसेज, वैसे तो बहुत मैसेजेस थे विच आई लव्ड, वाज आपके पड़ोस के साथ जो मैसेज था। और ये बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने ड्रामा देखा है मुझसे बड़ी उम्र के, उन्होंने यही कहा कि पड़ोसी ऐसे ही होते थे, हमारी रिलेशनशिप्स ऐसी ही होती थी पहले, जैसे अब दिखा रहे हैं इसके अंदर, कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप पड़ोस में आ गए, पानी खत्म हो गया तो पड़ोस में आ गए, शाम को खाना भिजवाना है, कोई मजे की दाल गोश्त पक्का है तो थोड़ा सा भेज दिया, बच्चे खेलने चले गए। ये हमने एक कनेक्शन खत्म कर दिया है, एंड इट्स सो नाइस टू सी दिस कम बैक इन ड्रामास। आई होप हमें एक इंस्पिरेशन मिली हो कि हम भी आगे जाके ऐसा ही कुछ करें, और कोशिश करें कि उनको वापस रिवाइव करें उन कनेक्शंस को, क्योंकि कुछ चीजें वेरी गुड दैट वी गो अहेड, मॉडर्निटी भी दिखाई है, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट चौधरी एंड सन्स के, जहां वो आगे बढ़ रहे हैं वहां वो आपको पुरानी भी ऐसी प्लस पॉइंट सिखा रहे हैं। अब जैसे एक पॉइंट था जिसमें आई थिंक दादा ने वो पराठे के लिए कुछ पैसे दिए परी को, उन्होंने कहा तुमने बड़ा अच्छा पराठा बनाया, बहुत मजे का है, आई थिंक दैट हैपेंड इन वन ऑफ द एपिसोड्स। और वो इतनी क्यूट बात थी, क्योंकि ये कभी कभी एल्डर्स हमारे करते थे कि वो बुला के हमें कहते थे कि नहीं मुझे तुम्हें प्रेजेंट देना है या तुम्हें इनाम देना है क्योंकि तुमने काम किया, मुझे खुश कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो जिसमें माँ बाप नहीं होते कनेक्ट, वो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन की आपस में उनका कनेक्शन होता है। सो again, well done Chaudhary and Sons for doing that. Okay, a little bit on the things that I feel could have been better. Number one, जब आप किसी बेटी की डेथ की बात करते हैं और आप उसको अपनी बिरादरी से निकालने की बात करते हैं, आई फील कि वो कॉमेडी के लिए बहुत सीरियस टॉपिक हो जाता है, स्पेशली क्योंकि उस बात का जो है ना, एंड ऐसा नहीं था कि वो बेटी वापस आ गई, एंड ये था दैट शी हैड डाइड, एंड कहानी उसी के ऊपर मबनी थी, उसको आप हटा नहीं सकते थे। जब दादा को पता भी चला दैट सब्बू हैड डाइड, आई फेल्ट कि उनका वो रिएक्शन, जिस तरह शाकिर का रिएक्शन था, जिस तरह ताशी का रिएक्शन था, जिस तरह साबिर का रिएक्शन था, मुझे वैसा दादा का रिएक्शन। हाँ, उन्होंने अपने कमरे बंद कर दिए, उन्होंने एल्बम देखी, लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है अगर आपने अपनी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसकी शक्ल नहीं देखी, एंड यू फाइंड आउट दैट शी हैड डाइड। तो मुझे ये बात थोड़ी सी दादा के कैरेक्टर के लिए अनफेयर लगी, क्योंकि दादा हम सबके बहुत करीब थे, दिल के करीब थे, और हम ये नहीं सोच सकते कि वो अपनी बच्ची के साथ, अपनी सगी बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है एक्चुअली। तो ये बात थोड़ी सी मेरे दिल को लगी थी, तो आई सेड इट। अदर देन दैट, दो तीन चीजें और, ठेले वाले वाला सीन, जब वो बिल्लू चौधरी ने अपसेट किया था ठेले और वो भाग गए थे, एंड देन जो उन्होंने पेपर्स चुराए थे, ठेले वाला तो चलो वीडियो बन गई थी। अब जब कॉमेडी होती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कॉमेडी में आप कहाँ, एक बड़ी फाइन लाइन होती है कि कहाँ आप वो लाइन क्रॉस कर सकते हैं, कहाँ आप वो लाइन नहीं क्रॉस कर सकते। बात ये होती है कि कॉमेडी को क्रिएटिव लाइसेंस थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, एंड मुझे तो एक्चुअली बड़ा मजा आता है कि ऐसे सीन्स होते हैं, क्योंकि हम हंसते हैं और हमें पता होता है कि दिस इज कॉमेडी, आई वुड से। लेकिन कि जब आप ये दिखाएं तो आप उसका दिखा दें कि इसकी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने दिखा दिया कि सोशल मीडिया पे ये आ गया था, बिल्लू हैड टू पे फॉर व्हाट ही डिड। इन द सेम वे आप पेपर स्टीलिंग का कुछ दिखा देते, चुराने का, बिकॉज हमारे माशरे में जब आप कॉमेडी दिखाते हैं, आपको ये भी समझना होता है कि हमारे ड्रामे एक सोशल सिग्नलिंग कर रहे हैं, और वो
बहुत सारे घरानों में जा रहे हैं और बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल टूट रहे हैं तो पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। सो यू कैन नॉट शो इट एज अ कॉमेडी कि ट्रैफिक सिग्नल किसी ने तोड़ा, और अगर आपने दिखाया तो फिर आपको इसका अकाउंटेबिलिटी भी दिखानी होगी, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड इट्स पाकिस्तान एंड वी हैव टू शो दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। However, I have to say that the comedy was there and it definitely added to everything. थोड़ा सा ख्याल करके कर सकते हैं हम। द वन थिंग जो मुझे आई विश कि वो प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता was जो बिल्लू का एक्सीडेंट दिखाया था एंड में। वो अगेन दिस इज व्हाई आई कॉल इट अ ड्रामेडी, क्योंकि वो बहुत एक सीरियस बात थी जिसमें आपने ये भी नहीं कहा कि थोड़ा सा टांग पे लग गया या हाथ पे लग गया या कोई स्प्रेन हो गया, आपने कहा कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। ये बहुत सीरियस चीज थी, और चाहे आप किसी के डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लें, मतलब दादा को ये बताना, दादा को हार्ट अटैक हो सकता था, उनकी अम्मा को कुछ हो सकता था, अम्मा को तक नहीं बताया कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। सो अगेन that is pushing the envelope for me as far as comedy is concerned. It just became a little too much. जबकि हमें बिल्लू चौधरी हंसा रहे थे अपने हॉस्पिटल के कमरे में, वो अपने स्नैक्स भी कर रहे, और वो जल्दी से फिर अपना मास्क भी पहन रहे हैं। उन्होंने परी को फौरन बता दिया कि ये सब इट वाज अ मजाक। लेकिन आई फेल कि प्लॉट ट्विस्ट आप कहीं और थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते थे। यहाँ मुझे लग रहा था कि राइटर एंड डायरेक्टर थोड़ा सा फंस गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को बाहर कैसे निकालें। आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई फेल। लेकिन हैविंग सेड दैट, चौधरी एंड सन्स गेव अस सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स। बहुत मजा आया, बहुत हंसे, और परी और बिल्लू की कहानी आगे बढ़ी, ताशी और पारू की कहानी आगे बढ़ी, दिलदार और डॉक्टर सलमा की कहानी आगे बढ़ी। तो इट वाज रियली, एंड तुबा की कहानी भी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी। तो एंड शब्बो वाज सो हैप्पी बिकॉज नाउ शी हैड अनदर पढ़ी लिखी बहू इनसाइड द चौधरी खानदान। तो वेरी गुड मैसेजेस कमिंग इन। जिस तरह दादा की दुनिया रुक जाती थी जब वो डॉक्टर सलमा को देखते थे, और वो किसी और ही दुनिया में, किसी और ही प्लेन पे पहुंच जाते थे, और वो स्लो मोशन में चल रहे होते थे, उसी तरह जब हम शाम को टीवी ऑन करते थे और चौधरी एंड सन्स देखते थे, तो हम भी बहुत दफ़ा एक अलग ही कुछ दुनिया में चले जाते थे। सो थैंक यू फॉर दैट, मेकर्स ऑफ चौधरी एंड सन्स, द कास्ट, द डायरेक्टर, द राइटर, everyone who was involved in the project. And Khuda Hafiz, I hope you enjoyed watching. This is Shazia Habib on Fuchsia Magazine.